बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी आयद है उनकी तकारीर पर, और इसकी वजह है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एमकेएम ने ये फैसला कर लिया है कि उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाना है। फिर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उस पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। उसी व्लॉग में मैंने ये बताना था कि मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं, लेकिन सच्ची बात है कि मैं भूल गया था और माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा भी, शिकवा भी किया कमेंट सेक्शन में कि आपने मुतबादिल ऑप्शंस नहीं बताए। आज सबसे पहले मैं आपको मुतबादिल ऑप्शंस बता देता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ही आपको ये बता दूँ और अहम तरीन खबरें हैं। कुरंगी लांडी में जो इलेक्शन है, एमक्यूएम लंदन ने मुजाहरा कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा मुजाहरा कर दिया है। क्यों मुजाहरा किया है और कहाँ किया है, कितने लोग मौजूद थे, सब बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले कहीं भूल ना जाऊं और फिर आप शिकवा ना करें। देखिए, मुतबादिल में बता देता हूँ, मेरी ऐसी अहम तरीन शख्सियात से बात हुई, बल्कि कई रोज़ पहले भी हुई थी, फिर मजीद हुई। मैंने उनसे कहा, यार आपके पास कोई ऑप्शन है तो बता, आप क्या कर रहे हैं या नहीं, ताकि कारकुनान इस तरफ हों या उधर हों। तो मुझे बड़ा मुस्कुरा कर बताया गया कि जी ऑप्शन मौजूद हैं, और जो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एतराज़ात उठाए हैं उनको दूर करने के लिए हमने भरपूर कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया है। और हमें उम्मीद है कि कानूनी पोजीशन होने की वजह से हमारा जो दबाव है, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो बरतानिया में है उस पर दबाव काम कर जाएगा, और जो बानी एमक्यूएम का अथॉरिटी लेटर है और जो वकालतनामा है वो फिर वहाँ से उसकी तस्दीक सर्टिफाई होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट पहुँचेगा। ज़राए ये भी बताते हैं कि वकील हो चुके हैं, और बानी एमक्यूएम की बिहाफ के ऊपर किसने यहाँ पहुँचना है वो भी हो चुका है, लेकिन उनके नाम बताना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बताना ज़रूरी भी नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए। और ये भी कहा गया कि मुतबादिल तौर पे क्या होगा। मुतबादिल तौर के ऊपर वो कतई तौर पर मायूस नहीं हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो दूसरे ऑप्शंस भी तलाश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो वकला से मुशावरत हुई है कानूनी माहिरीन से, वो पुरुमीद हैं कि अगर बानी एमक्यूएम का वकालतनामा या अथॉरिटी लेटर नहीं जाता तो फिर राब्ता कमेटी, एमक्यूएम लंदन जो राब्ता कमेटी है, उनकी बिहाफ के ऊपर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, और कोई राब्ता कमेटी का जो मेंबर है वो भी अपना अथॉरिटी लेटर या जो वकालतनामा है वो पाकिस्तानी जो हाई कमीशन बरतानिया में है उससे ऑथराइज कराने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में भिजवा सकता है। तो एमक्यूएम लंदन की जो राब्ता कमेटी के जो मेंबरान हैं वो पुरुमीद हैं इस बात पर, और वो ये कह रहे हैं कि जी वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो कानूनी पहले रास्ता अपनाएं, और कानूनी रास्ते के ज़रिए जो बानी एमक्यूएम पर पाबंदी आयद है। और आपके इल्म है कि सबसे पहले मैंने निशानदेही की थी कि इसका प्रोसेस क्या होगा। भाई, आप बात तो कर रहे हैं पाबंदी हटाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आपको लाहौर हाई कोर्ट जाना है, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग एप्लीकेशन है। चलें जी, अब ये हो गया है और उम्मीद ये है कि सारा के सारा प्रोसेस जो है वो 1 से 2 हफ्तों में हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि भाई कुछ होना भी है या नहीं, और लेकिन जो चीज़ें मेरी इन्फॉर्मेशन में आई हैं उसके मुताबिक तो बहुत कुछ हलचल है। अच्छा, कराची प्रेस क्लब पर जो एमक्यूएम लंदन की जानिब से प्रोटेस्ट हुआ था, जो करने नहीं दिया गया था, और आपके इल्म में है कि पुलिस ही नहीं बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो बड़े पैमाने के ऊपर वहाँ पहुँच गए थे। हाँ, मैंने ये कहा था, वहाँ पर भी अनीस मंसूरी भाई और शाहिद हुसैन भी मौजूद थे। मैंने ये कहा था कि एमक्यूएम लंदन का ये आखिरी नहीं होगा, ये पहला है, और इसके बाद भी आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। तो आज नज़र आ गई है जी, लांडी और कुरंगी में ख़वातीन ने अचानक से सरप्राइज विजिट कर दिया, मुजाहरा कर दिया है। विजिट कह रहा हूँ मैं, मुजाहरा कर दिया है। और उन्होंने जो एमक्यूएम लंदन ने बाइकाट का ऐलान किया था उसकी तौसीक की है, और इसमें दर्जनों ख़वातीन और बच्चे मौजूद थे जिन्होंने अपने हाथों में जो बैनर्स उठाए हुए थे उस पर क्या लिखा था मैं बता देता हूँ आपको जी। NA 240 बाइकाट, NA 240 बाइकाट, NA 240 बाइकाट, NA 240 बाइकाट। हम ज़मीर फरोशों को वोट नहीं देंगे, हम गद्दारों को वोट नहीं देंगे। और भी जुमला है, मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है सबके लिए। अच्छा जी, और फिर इसके साथ ही जो और जो चीज़ें वहाँ पर नारेबाजी हुई, वो बानी एमक्यूएम के हक़ में नारेबाजी की गई, और इसी के साथ जो है ये मुज़ाहरा अचानक से हुआ है।
इसकी वीडियोस भी हैं, तस्वीर भी मौजूद हैं और ये मेरा ख्याल है कि जी हल्की नौइयत का नहीं है और ये एक सरप्राइज़ है कि अगर आपने कराची प्रेस क्लब पर नहीं होने दिया तो ऐन उस हल्के में जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। और आपके इल्म में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ज़िमनी इलेक्शन में आमतौर पर वोट बैंक जो है ना, वोट बहुत कम कास्ट होता है। आमतौर पे वैसे 30% हो जाता है, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें जाकर 10% से भी बिलो रहता है, 15 टू 10 रहता है, 10 टू 15 रहता है, इससे ऊपर नहीं आता क्योंकि लोग मज़दूर होते हैं, वो अपनी-अपनी नौकरियों पर जाते हैं, भले से छुट्टी हो या ना हो, जो कुछ मामलात भी होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ एक स्ट्रैटेजी ये कि डेफ़िनेटली वोट कम पड़ना है और इस कम वोट पड़ने की बुनियाद पर एमक्यूएम के पास यानी कि ये ऑप्शन होगा कि वो इसको भरपूर कैश कराए और एमक्यूएम लंदन ये कहे कि जी देखिए हमारा जो मौक़िफ़ था वो महाजिर कौम ने सुन लिया है और बाइकआउट किया है। तो ये एक तरीके से एक काम कर जाएगा हथियार जिस प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ की गई है। अच्छा जी, अनीस कायम खानी ने एक बानी एमक्यूएम के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? एक तकरीब हुई है कायम खानी बरादरी की, कहीं पर एक तकरीब थी और बल्कि शब्बीर कायम खानी की कॉर्नर मीटिंग थी NA 240 में और उस कॉर्नर मीटिंग में अनीस कायम खानी भाई भी मौजूद थे और कायम खानी बरादरी बेसिकली ये एक कम्युनिटी जो है वो मौजूद थी। चूँकि मैं भी राजपूत हूँ, तो डेफ़िनेटली उस सेंस में मैं ये बयान करना मेरा ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन इसमें जो अनीस कायम खानी ने कहा, ये कहा कि ठीक है, जो लोग हमारे साथ आ गए, ठीक है, हमारे बयानी पे खड़े हो गए और हमने 2015 में अल्ताफ़ हुसैन साहब का लफ्ज़ लिया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहा है अनीस कायम खानी ने। मुस्तफ़ा कमाल थोड़ा-सा हार्श वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनीस कायम खानी ने अल्ताफ़ हुसैन साहब कहा है के खिलाफ। उन्होंने कहा कि 2015 में हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। जो एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की थी, जो एमक्यूएम में रहना चाहते हैं वो रहें और आप सब शब्बीर कायम खानी की मुकम्मल हमायत करें। उन्होंने ये अपनी जो बरादरी है उससे कहा है और कायम खानी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी समेत जिस पार्टी से होंगे मैं उनको सपोर्ट करूँगा और कायम खानी इत्तेहाद के लिए सब लोग इलेक्शन के दिन इकट्ठे हों। तो ये हुआ है जी। बड़ी पेशरफ़्त है, लेकिन मुज़ाहिरा कर देना और डेफ़िनेटली जी मुज़ाहिरे से पहले इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, जो सैकड़ों लोगों को पता चलता है कि मुज़ाहिरा होना है। उसके बावजूद अगर मुज़ाहिरा कामयाब हो जाता और मुज़ाहिरे के अंदर लोग आ जाते, तो बड़ी चीज़ है। जैसे ही कोई लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कोई चीज़ होगी, अपडेट होगी, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि जी क्या होने वाला है, कौन से वकील साहब हैं और किसके पास अथॉरिटी लेटर आया है और अल्ताफ़ हुसैन के बिहाफ़ के ऊपर कौन लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने जा रहा है। इस ब्लॉग के सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।